हरे कृष्णा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्रोसेस है जिसमें आपकी कोई रे ऑफ लाइट आएगी, वो सरफेस पे टकराएगी और बाउंस बैक हो जाएगी आपके सेम मीडियम पर। ठीक है, देखो अभी से समझते हैं कि आपने कोई सरफेस ले लिया, सपोज करो एक प्लेन मिरर ले लिया है। ठीक है, उस पे क्या करा आपने, एक रे ऑफ लाइट डाली। ठीक है, ये इस क्या हुआ, सरफेस से टकराई। सरफेस पर टकराने के बाद ये वापस चली गई। ठीक है, तो आपने इसको ही क्या कहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा है कि आपकी ये आपकी रे ऑफ लाइट आई है। ठीक है, इस पे टकराई है प्लेन मिरर पर और प्लेन मिरर पर टकराने के बाद चली गई। ये ही है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हो। ठीक है, अब देखो ये जो लाइट आ रही है ना यहाँ पे इस प्लेन मिरर से टकराने, आपने इसको बोल दिया है इंसिडेंट रे। ठीक है, ये कौन सी है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये जो टकराने के बाद चली गई है इसको आपने बोला है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये कौन सी है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। अब जहां पे ये इंसिडेंट रे टकराई है ना इस प्लेन मिरर पे, इसको बोला है आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया है कि ये जो सरफेस है ना, ये जो आपका प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से आपने खींची है यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन। क्या खींची है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है। इस परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया आपने कहाँ से, इस प्लेन मिरर से। ठीक है, जिसको आपने क्या कहा है, नॉर्मल कहा है, या आपने बोल दिया इसको नॉर्मल। ठीक है, एन से डोनेट कर दोगे आप इससे। ठीक है, तो देखो अभी इस नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है ना, क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, जिसे आप क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे। ठीक है, और एक रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल बन रहा है। ठीक है, आप इसे क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलोगे। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या समझा कि एक आपने प्लेन मिरर लिया, यहाँ पे ये प्लेन मिरर ले लिया। ठीक है, इस पे आपने एक लाइट डाली जिसे आपने क्या कहा, इंसिडेंट रे बोला। ठीक है, उस क्या बोला आपने, इंसिडेंट रे बोला। फिर ये जो आपकी रे थी वो टकरा के चली गई उसी मीडियम में, उसको आपने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे बोला। ठीक है, और जहां ये इंसिडेंट रे आपकी इस प्लेन मिरर से टकरा रही थी उसको आपने क्या बोला, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इस सरफेस से यानी कि प्लेन मिरर से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है। ठीक है, उसको आपने क्या बोला, नॉर्मल बोला। ठीक है, फिर ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, उसको आपने बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दूसरा एंगल कहाँ बन रहा है, आपके नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ये जो एंगल बन रहा है उसको आपने बोला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में है, आपका आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है। ठीक है, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आपका रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको आपने क्या कहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का है। तो देखो यहाँ पे भी ये बता रहा है कि आपने ये एक प्लेन मिरर लिया। ठीक है, इस पे इंसिडेंट रे डाली, रिफ्लेक्टेड होके चली गई, एक रिफ्लेक्टेड रे चली गई आपकी। फिर आपने क्या किया, इस प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जिसे आपने बोला है नॉर्मल। ठीक है, इस इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये आई एंगल। ठीक है, इसको आपने बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दूसरा एंगल कहाँ बन रहा है, आपके नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसे आपने क्या बोला है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझ में आ गया कि जो आपका इंसिडेंट रे जहां टकराती है, जिस पॉइंट पे टकराती है, आप उसे क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ नियम रिफ्लेक्शन के जो कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, ये नियम कभी भी चेंज नहीं होते किसी के लिए भी। तो देखो क्या है आपका, जो आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, कौन कौन सी
तीन रे हो गई, दो रे और आपकी एक नॉर्मल। ठीक है, क्या क्या, आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा सेम प्लेन पर लाई करेगी। क्या है आपका, हमेशा सेम प्लेन पर लाई करेगी। दूसरा लॉ क्या कहता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके दो तरीके के दो होते हैं। पहला नियम कहता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो क्या होंगे, हमेशा एक प्लेन पे होंगे। यहाँ देखो कैसे, देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये आपकी नॉर्मल हो गई। ये तीनों का क्या है, वो एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं। ठीक है, वो क्या है, इस एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी, आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और दूसरा आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दूसरा, एक तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या था आपका, कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या है, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हमेशा इक्वल होंगे। सपोज करो अगर मैंने आपको बताया क्या, कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो आप मुझे कैसे बताओगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है। आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हमेशा हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने आप आ जाएगा। क्या है, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये थे आपके क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो स्फेरिकल मिरर एक आपका पार्ट है हॉलो स्फेयर का। क्या है, पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। खाली स्फेयर का क्या है, एक पार्ट है। ये आपका क्या है, पूरा स्फेयर है। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा स्फेयर है। इसका कुछ पार्ट, इसका सिर्फ इतना पार्ट को हमने क्या बोला है, स्फेरिकल मिरर बोला है। ठीक है, क्या बोला है, स्फेरिकल मिरर बोला है। अब देखो इस स्फेरिकल मिरर का एक सरफेस तो होगा रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या होगा, एक सरफेस तो आपने बोला कि एक सरफेस होगा आपका क्या, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, और दूसरा सरफेस क्या होगा आपका, कोटेड होगा। ठीक है, एक सरफेस हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस और दूसरा सरफेस हो गया आपका कोटेड वाला सरफेस। ठीक है, देखो रिफ्लेक्टेड सरफेस वो होता है जहां पे आपकी लाइट, मतलब रे ऑफ लाइट जो है आती है। ठीक है, अगर मैं रे ऑफ लाइट यहाँ पे डालूं तो आपका ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। क्यों, क्योंकि इस पे अगर मैं रे ऑफ लाइट डालूंगी तो वो टकरा के वापस चली जाएगी। वो क्या होगी, वो टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, तो आपका जो स्फेरिकल मिरर है ना, वो आपके होते हैं दो टाइप के। वो कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के। देखो एक तो होता है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव मिरर, केव मतलब गुफा। ठीक है, केव मतलब गुफा, इससे याद रखना आप। ठीक है, वो केव मतलब गुफा, यानी कि जो गुफा वाली साइड होगी ना, वो होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये एक इजी मेथड है याद रखने का, कि जो आपकी केव मतलब गुफा, ठीक है, इसमें जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो क्या होगी, कॉनकेव वाली, गुफा वाली साइड होगी। यानी कि देखो ये आपका स्फेयर है। ठीक है, ये क्या है, आपका स्फेयर है। ठीक है, अब आपने स्फेरिकल मिरर लेना है इससे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, अब इसकी एक सरफेस क्या है, आपकी पॉलिश्ड वाली, कोटेड वाली सरफेस है। ये तो इसकी आंख हो गई क्या, कोटेड वाली सरफेस। इसके अंदर वाली जो सरफेस है ना, ये वाली जो सरफेस है वो कौन सी है, आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ठीक है, वो कौन सी है, आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो जो आपकी रे ऑफ लाइट इससे टकराएगी ना, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराएगी और जब टकरा के वापस जाएगी, ठीक है, तो ये इसलिए हमने इसे बोला कॉनकेव, क्योंकि केव वाली साइड,
है ना, दिख रहा है ना, ये केव वाली साइड है, तो ये केव वाली साइड पे जो आपकी रे ऑफ लाइट आएगी और टकराएगी, ठीक है। तो आपने इसे क्या बोला है, कॉनकेव मिरर बोला है, ठीक है। इसमें आप अब कॉनकेव मिरर होता क्या है, ठीक है। देखो, कॉनकेव मिरर आपका एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या है, एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। इसमें क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर होगी। वो क्या होगी, कॉनकेव मिरर में जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वो क्या होगी, टूवर्ड द स्फेयर होगी, स्फेयर के पास, टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर, सॉरी, टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है। लेकिन आपके कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो, कॉन्वेक्स में क्या होगी, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अवे होगी। वो कैसी होगी, अवे द सेंटर ऑफ स्फेयर, अवे द सेंटर ऑफ स्फेयर। अब देखो, कॉन्वेक्स तो मैंने, कॉनकेव तो मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कैसी होगी, आपकी अंदर वाली साइड होगी, गुफा वाली साइड होगी। कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं ना, वो बाहर वाली साइड होती है। ये देख रहे हो आप, बाहर वाली साइड है, ठीक है। ये होगी आपकी कौन सी, रिफ्लेक्टेड सरफेस। लेकिन जो आपकी कोटेड वाली सरफेस है वो कौन सी होगी, आपकी अंदर वाली सरफेस, गुफा वाली साइड, ठीक है। और इस पे जो लाइट आएगी, आपकी रे ऑफ लाइट आएगी, वो कैसे होगी, वो बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। वो कैसे आएगी, आपके बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। और देखो, अब इनका, इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टेड सरफेस टूवर्ड होगी कॉनकेव में, और इसमें कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टेड सरफेस अवे होगी। देखो, इसका मतलब ये है कि ये आपका सेंटर ऑफ स्फेयर है, ठीक है। ये क्या है, आपका सेंटर ऑफ स्फेयर है। अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ठीक है, ये है। तो अब देखो, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस सेंटर ऑफ स्फेयर के पास है ना। ले और हम इसमें देखें, कॉन्वेक्स मिरर में देखें, ये इसके सेंटर ऑफ स्फेयर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर वाली है, तो ये क्या है, इससे अवे है, इससे दूर है। इसके बीच में क्या है, मतलब इससे पहले, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पहले क्या आ गई, इसकी कोटेड सरफेस आ गई है। तो इससे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, सेंटर ऑफ स्फेयर से दूर हो गई है, अवे हो गई है, ठीक है। तो ये था आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो, हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं कि पोल क्या है। देखो, पोल क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, आपका सेंट्रल पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। देखो, अभी है क्या, ये आपकी ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की सेंटर है ना, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंट्रल पॉइंट देना है आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट, इसका सेंट्रल पॉइंट देखो ये होगा, ठीक है। इसको ही आपने क्या बोल दिया, पोल बोल दिया, ठीक है। इसको आपने क्या बोल दिया है, पोल बोल दिया है। अब दूसरा, इस कॉनकेव मिरर में देख लिया, अब कॉन्वेक्स मिरर में बताओ। देखो, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, या इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो आपने इसको क्या बोल दिया है, पोल बोल दिया। ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। देखो, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर है, सेंटर ऑफ स्फीयर है। देखो, ये आपका क्या है, मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब ये किसी ऑफ कोर्स स्फीयर में से काटा हुआ पार्ट है ना, एक हॉलो स्फीयर में से काटा हुआ पार्ट है। तो इस स्फीयर का, इस पूरे स्फीयर का क्या होगा, कोई सेंटर पॉइंट होगा, है ना। यही तो है कि सेंटर ऑफ स्फीयर, इस पूरे स्फीयर का कोई सेंटर पॉइंट होगा, हाँ जी होगा, ये वाला होगा। तो इसको ही आपने क्या बोला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है, ठीक है। इसको ही आपने क्या बोला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो,
ये क्या है आपका सेंटर ऑफ स्फेयर है, इसको ही आपने क्या बोल दिया है, सेंटर ऑफ स्फेयर बोल दिया है। कॉनकेव मिरर में हो गया, ऐसे ही आपका कॉन्वेक्स मिरर में होगा। इस स्फेयर का क्या होगा, कोई सेंटर होगा इस स्फेयर का, उसको आपने क्या बोल दिया है, सेंटर ऑफ स्फेयर बोल दिया। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो रेडियस ऑफ अ स्फेयर ऑफ विच मिरर फॉर्म अ पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अब इस स्फेयर का कोई रेडियस होगा, है ना, स्फेयर का कोई रेडियस और डायमीटर होता है ना, तो इस स्फेयर का, देखो इस स्फेयर का रेडियस कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, है ना, इतना वाला पार्ट, तो आप इसको ही क्या बोल दोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दोगे। ठीक है, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इतना वाला पार्ट क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये किससे डिनोट कर दोगे आप, आर से डिनोट कर दोगे। ठीक है, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन, प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ज्वाइन करे पोल को, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑफ द मिरर एंड एक्सटेंडेड बोथ साइड। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कि जो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ज्वाइन करे आपके पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो देखो ये आपका पोल है, ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उससे अगर हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दें दोनों को, तो ये आपकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो कि एक्सटेंड करे दोनों ही साइड, इस साइड भी और आपका इस साइड भी, तो ये आपकी क्या है एक प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस बना दो आपका, ये ज्वाइन कर ली सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस को, सॉरी पोल को, तो ये आपके क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉन्वेक्स मिरर में बना दो, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग कर दो लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो देखो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का एट विच लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट और अपीयर टू कम फ्रॉम। तो देखो ये क्या है, इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी क्या रे बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो देखो हमने ये बना दिया यहाँ पे, ये रे बनाई है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या होगी, रे टकरा के, ये रे बना दी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई है। ठीक है, फिर ये टकरा के आ गई है यहाँ पे, टकरा के क्या हो गई है यहाँ पे आ गई है। फिर एक रे बना दिया हमने यहाँ से, एक दूसरी रे कौन सी बना दी है, एक यहाँ से बना दिया। ठीक है, फिर ये टकरा के कहाँ चली गई है, यहाँ चली गई है। ठीक है, यहाँ भेज दिया, ये ऐसे आई थी और ऐसे चली गई। ठीक है, तो देखो जहां ये दो पैरेलल रेज, अब देखो इसने क्या कहा था इस डेफिनेशन ने, कि ये देखो ये पैरेलल रेज आ रही है। ठीक है, ये क्या है, दो पैरेलल रेज है, ये आपकी क्या है पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज इस मिरर से टकराई और टकरा के ये चली गई। तो जहां ये टकरा के, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जहां टकराई है और मीट हुई है ना, आपस में मिली है, आप उसको ही क्या कहोगे, आप उसको ही क्या कहोगे, प्रिंसिपल फोकस बोलोगे। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस बोलोगे। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे एट विच द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट और अपीयर टू कम फ्रॉम। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या आ रही थी, दो रेज आ रही थी, दो रेज आ रही थी, दोनों रेज इस रिफ्लेक्टिंग मिरर पर टकराई, इस कॉनकेव मिरर पर टकरा गई हैं। ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ये यहाँ चली गई और ये यहाँ चली गई। तो जहां ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिली है ना, उस पॉइंट को ही आप क्या कहोगे, उस पॉइंट को ही क्या कहोगे, प्रिंसिपल फोकस बोलोगे। ठीक है, उसको ही आपने क्या बोला है, प्रिंसिपल फोकस बोला है। तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। ठीक है, ये तो थी कॉनकेव मिरर की बात। अब आप किसकी बात करोगे, कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे।
ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में हम कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखो इसमें भी क्या है, आपके प्रिंसिपल एक्सिस से क्या लानी है, दो पैरेलल रेज लानी है। क्या लानी है, दो पैरेलल रेज ले आओ। ये यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे आ गई। ठीक है। अब टकराने के बाद क्या होगा, ये ऐसे जाएंगी, ये क्या होंगे, ऐसे चली जाएंगी। देखो मैं ये हटा रही हूँ, ये वाला। ठीक है। ये इसने क्या किया, देखो कॉनकेव मिरर तो इन रेस को क्या लाया था, पास लाया था, है ना। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ने इन रेस को क्या कर दिया है, दूर भेज दिया है। कैसे, ये रेज आई, टकराई यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और यहाँ भेज दिया। ठीक है। ऐसे ही ये रेज आई और टकराई इससे और इसको यहाँ भेज दिया। ठीक है। तो ये ऐसे आ रही थी, अब ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है। टकराने के बाद ये ऐसे आ रही थी और ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है। तो अब देखो ये कभी मिल तो सकता ही नहीं है ना, मिल नहीं सकती है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे मिलवा देंगे, कहीं आप ये ऐसे मिल जाएंगी। ठीक है। हमें लगेगा कि ये कहीं एक पॉइंट से यहाँ से आ रही है, तो इसको आप क्या बोल दोगे, प्रिंसिपल फोकस बोल दोगे। ठीक है। इसको आप क्या बोल दोगे, प्रिंसिपल फोकस बोल दोगे। ये लाइट आ रही थी ऐसे, टकरा के कॉन्वेक्स मिरर ने दूर भेज दी है। ठीक है। तो ये रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं कभी आपस में मिल नहीं सकती हैं, है ना। ये कभी आपस में मिल नहीं सकती। तो इन्होंने क्या किया, आपने डेफिनेशन में यहाँ पढ़ा था ना कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, वो आपका पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ आपकी लाइट रेज जो है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है एक्चुअली मीट, या तो वो असलियत में मिलती हैं, या फिर अपीयर टू फ्रॉम, या फिर ऐसे दिखती हैं कि कहीं मिल रही हैं, है ना। तो देखो ये आपस में मिल तो सकती नहीं है। अब तो हमने क्या किया, हमने इनको ऐसे पीछे जोड़ दिया। ठीक है, कि ये कहीं पीछे जुड़ रही हैं। ठीक है। ये क्या है, कहीं पीछे जुड़ रही हैं, तो हमने इस पॉइंट को क्या बोल दिया है, प्रिंसिपल फोकस बोल दिया है। ठीक है। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है। क्या ये रियल है, नहीं ये रियल नहीं है। ठीक है। ये अपीयर टू है, यानी कि वर्चुअल है। ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, फोकल लेंथ क्या है। तो देखो फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये एक डिस्टेंस है किसके बीच में, आपका प्रिंसिपल फोकस के बीच में। कौन सा, आपका प्रिंसिपल फोकस के बीच में और फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो देखिए ये, इसको मैं यहाँ से देखो, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका पोल है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको आप क्या कहोगे, उसको क्या कहोगे, फोकल लेंथ बोलोगे। ठीक है। उसको आपने क्या बोला, फोकल लेंथ बोला। तो देखो ये वाला डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ है। किस किस के बीच में, आपका फोकस के बीच में और आपके पोल के बीच में। ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर का हो गया। ऐसे ही आपका कॉन्वेक्स मिरर का होगा। ठीक है। पोल के बीच में और किसके बीच में, फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस है आपने उसको क्या बोल दिया है, क्या बोल दिया है, फोकल लेंथ बोल दिया है। ठीक है। तो ये था आपका सारे डेफिनेशन, जो कि जानना इसमें बहुत जरूरी है कि पोल क्या होता है। ठीक है। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल लेंथ क्या है। तो देखिए ये थी सारी डेफिनेशंस, है ना। तो इसमें एक और चीज रहती है कि जो आपका कॉनकेव मिरर है ना, देखो वो आपकी रेज को क्या करता है, ये रेज आई। ठीक है। इन्होंने क्या किया, दो रेज आ रही हैं और आपस में इन रेज को मिला दिया है। ठीक है। ये रेज आई है और वापस क्या कर दिया, इनको यहाँ भेज दिया, ये रेज आई इसको यहाँ भेज दिया। ठीक है। तो देखो ये रेस को क्या कर रहा है, ये रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है ना। क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसको आप क्या बोल, इसलिए इस कॉनकेव मिरर को आप बोलते हो कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। क्या बोलते हो, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हो। ठीक है। लेकिन जो आपका ये कॉन्वेक्स मिरर है, देखो इसके पास रेज जो आ रही है वो क्या कह रहा है, दूर फेंक रहा है ना। वो क्या कर रहा है, दूर फेंक रहा है। ये रेज आई, दूर फेंक दी, ये रेज आई, दूर भेज दी, है ना। तो इसने क्या किया है, रेज को डाइवर्ज करा है।
क्या करा है, डाइवर्ज करा है। इसलिए आप कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोल सकते हो, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोल सकते हो, डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हो। ठीक है, तो आपका कॉनकेव मिरर को आप क्या बोलोगे, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलोगे कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद जो आपके रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको क्या कर रहा है, आपस में मिला दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, इसलिए आप उसको बोलोगे कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हो आप, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हो। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हो, क्योंकि जो आपकी रेज है, ठीक है, रेज आती हैं इसके पास, देन रिफ्लेक्टेड होती हैं, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं उसको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, दूर दूर भेज देता है ना। ये दो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कैसी हो गई है, दूर दूर हो गई है, ये आपस में ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है कभी नहीं मिल सकती हैं रियल में, लेकिन वर्चुअल में हमने इन्हें कहाँ मिला दिया है, यहाँ फोकस पे मिला दिया है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोल सकते हो, डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हो। तो देखो इस वाले लेक्चर में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका होता क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या कोई आपकी इंसिडेंट लाइट आती है, सरफेस पे टकराती है, देन बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम पर। ठीक है, देन आपका इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, जो एंगल बनता है आपके इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे के और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है। ठीक है, देन आपने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज कौन कौन से होते हैं रिफ्लेक्शन के, दो लॉज होते हैं। कि पहला लॉ क्या कहता है आपको, कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों सेम प्लेन पर लाई करेंगी। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, देन आपने स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा कि स्पेरिकल मिरर क्या है, आपका हॉलो स्फेयर का एक पार्ट है। ठीक है, देन इसमें एक सरफेस होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस और दूसरा होता है कोटेड सरफेस। ठीक है, कौन और फिर स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हो और कॉन्वेक्स को बोलते हो डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इसमें जो कॉनकेव मिरर की बात करें अगर हम, तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो सेंटर ऑफ स्फेयर के टूवर्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, अवे होगा आपका सेंटर ऑफ स्फेयर से। क्या होगा आपका, अवे होगा सेंटर ऑफ स्फेयर से। ठीक है, देन आपका ये बात करें आपने कुछ कि पोल क्या है। ठीक है, देखो पोल क्या है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसका सेंटर पॉइंट क्या बोला आपने, पोल बोला। ठीक है, देन आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस हॉलो स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको आपने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला। ठीक है, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कि आपका जो सेंटर ऑफ स्फेयर के बीच में और आपका पोल के बीच में जो डिस्टेंस है आपने उसको क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है। ठीक है, फोर्थ वन आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो कि आप एक लाइन है जो कि ज्वाइन किसको करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, और एक्सटेंड होती है आपकी दोनों साइड, ये क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है कॉनकेव मिरर में, कि जहां इसमें क्या होगा कि दो रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और फिर क्या होंगी, रिफ्लेक्टेड होंगी, तो जहां ये आपस में रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी उसको आप क्या कहोगे, प्रिंसिपल फोकस कहोगे। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या है, दो कॉन्वेक्स में भी आएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी, लेकिन ये रेज रियल लाइफ में कभी मिल नहीं पाती, इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, वर्चुअल में मिला देते हैं। ठीक है, हम इन्हें कहाँ मिला देते हैं, पीछे मिला देते हैं, और जहां ये पीछे मिलती हैं हम उसको कह देते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा, फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ क्या है, वो डिस्टेंस है जो फोकस के बीच में और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में होगी। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। साइंस विद डॉक्टर कीर्ति चौहान। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।